हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले उस टॉपिक के बारे में जिससे रिलेटेड काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट भी किया था। कौन सा? यस, एक और वॉर हम लोगों को बाजार में स्टार्ट होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है या फिर हम कह सकते हैं कि अभी भी रुक सकती है। बहुत सारी चीज़ें अभी हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रही है। इस वीडियो में उसी की चर्चा होने वाली है। अभी वॉर की अगर हम लोग बात करें तो लेटेस्ट रशिया वर्सेस यूक्रेन तो वॉर हम लोगों ने देख ली मतलब भाई कोई ख़त्म तो नहीं हुई है, अभी भी जारी है। ठीक है, और उसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर क्या पड़ा था हम सभी लोगों को पता है। 1.5 साल मार्केट ने पकाया, 18,000 के लेवल के करीब ही हम लोग डांस कर रहे थे। ना तो ऊपर जा रहे थे ना तो नीचे जा रहे थे। एक साल हुआ था कंसोलिडेशन फेज, पूरा बोरिंग पैटर्न। ठीक है, तो काफ़ी नुकसान यहाँ पे करवाया था। टाइम का नुकसान आप यहाँ पे चाहो तो कह सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद इजराइल पैलेस्टाइन हम लोगों ने देख लिया। इनका तो मुद्दा पहले से ही चल रहा था, इजराइल पैलेस्टाइन गाजा का, बट फिर भी बीच में हम लोगों ने देखा था कि सिचुएशन कुछ बहुत ही ज़्यादा हम लोग को ख़राब होते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी। देन उसके बाद चाइना ताइवान से रिलेटेड काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट हम लोग को देखने को मिलते थे। हाँ, यहाँ पे कोई बड़ी वॉर तो नहीं हुई, बट बीच बीच में छोटा मोटा नोकझोंक तो होती रहती थी, तू में तो होता रहता था। एंड उसके बाद की अगर हम लोग बात करें लेटेस्ट खबर, तो आप सभी लोगों को पता ही है, हर किसी के जुबा के ऊपर वो चीज़ देखने को ही मिल रही है। इजराइल एंड उसी के साथ साथ ईरान की अगर हम लोग बात करें, इन दोनों के बीच माहौल बहुत ही ख़राब अभी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड इसकी अगर हम लोग बात करें तो शुरुआत हम लोग को वार्निंग से ही देखने को यहाँ पे मिल गई थी। वार्निंग मतलब यहाँ पे बताया जा रहा था कि मतलब अमेरिका ने भी यहाँ पे बता दिया था कि ईरान यहाँ पे अटैक कर सकता है इसराइल के ऊपर 24 घंटे के अंदर या फिर 48 घंटे के अंदर। अलग अलग एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे बताए जा रहे थे, बट ओवरऑल इसमें एक चीज़ कॉमन थी। कौन सा? कि हाँ भाई, कि इसराइल के ऊपर ईरान बहुत ज़बरदस्त अटैक कर सकता है। ये फिलहाल तो बहुत सारी खबरें हम लोग को देखने को मिलती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी इस चीज़ों को यहाँ पे ज़रूर छपवाया था। एंड उसी से रिलेटेड यहाँ पे इसराइल के अगर हम लोग यहाँ पे हेड की बात करें, नेतन्याहू की अगर मैं बात करूँ, तो उन्होंने भी ये कहा कि अगर ये चीज़ें सच है तो डेफिनेटली हमारा तो पूरा जो डिफेंस सिस्टम है वो कम्प्लीटली रेडी है। अगर ईरान अटैक करता है तो हम भी जवाब देंगे करके। एंड इसी नोकझोंक से चलते अगर हम लोगों ने देखा भी था कि अमेरिकन बाज़ार में भी हम लोगों को एक थोड़ा सा डिस्टर्बेंस वाला माहौल देखने को यहाँ पे मिला था। 1.25% के आसपास की गिरावट यहाँ पे थी। एंड यही एक वन ऑफ द मेजर रीज़न भी यहाँ पे बताया जा रहा था, जो कि आप देख सकते हो कि फियर है कि एक पोटेंशियल वही ईरानियन अटैक यहाँ पे हो सकता है इसराइल के ऊपर। मतलब ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला था भाई, कि शायद से एक और वॉर की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ रहे करके। एंड आप सभी लोगों को पता, हम क्या सोचेंगे, अरे ठीक है ना, इसराइल ईरान में वॉर हो रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है? अरे फ़र्क पड़ता है। अभी हम लोग ग्लोबलाइजेशन में जीते हैं। ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या? स्कूल में भी रहता था ना कि किधर भी अगर अटैक हो रहा है दुनिया के किधर भी कोने पे, तो उसका इम्पैक्ट आपके घर के किचन तक भी आएगा भाई। क्योंकि हम हर किसी के साथ अभी इंटरकनेक्टेड है, हर किसी का एक दूसरे के साथ व्यापार होता है, बिजनेस होता है। ठीक है, तो इम्पैक्ट पड़ेगा। हाँ, वो कम ज़्यादा हो सकता है, वो डिपेंड करता है। एंड क्या इसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा उसके ऊपर भी हम लोग आएंगे, बट थोड़ा सा और भी अलग अलग चीज़ों को अभी हम लोग कवर यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो टेंशन हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, एयर इंडिया की बात करें, विस्तारा की बात करें, लुफ्तांसा की अगर हम लोग बात करें, सभी लोगों ने क्या कर दिया, अपने फ्लाइट्स यहाँ पे रूट सब कुछ यहाँ पे चेंज कर दिया है, क्योंकि एक वॉर वाला बहुत ही ख़राब माहौल देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन सरकार ने भी एडवाइजरी इशू कर दिया कि भाई कि ईरान इसराइल को अगर आप अवॉइड ही करोगे जाना तो ही यहाँ पे बेहतर रहेगा, सिचुएशन ठीक नहीं है। एंड अगर वहाँ पे कोई है तो वहाँ के जो हमारे एम्बेसी होते हैं उनके कॉन्टैक्ट में आपको मतलब टच में तो यहाँ पे रहना ही पड़ेगा। सो ये सारी चीज़ें तो यहाँ पे चल रही थी। एंड उसके बाद अगर हम लोग बात करें, कल मतलब लेट नाइट कुछ खबरें भी आती हुई देखने को यहाँ पे मिली थी, रिपोर्ट के जरिए खबरें आती है। एंड आपको पता है वॉर वाली सिचुएशन में काफ़ी सारी चीज़ें सच भी होती है, झूठ भी होती है। रशिया यूक्रेन में तो हम लोगों ने कितनी सारी चीज़ें तो सीखी ही है, तो वैसे भी बहुत सारे रिपोर्ट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। जैसे कि एक बात आपके सामने रखना चाहूँगा कि यस, इसराइल के ऊपर लेट नाइट एक अटैक ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है ईरान की ओर से। यस, ड्रोन अटैक यहाँ पे हो चुका है। एंड क्रूज मिसाइल्स के ओर से भी यहाँ पे मतलब छोड़ी जा चुकी है उनके ऊपर। ऐसी खबरें यहाँ पे सामने आती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। देखिए, अलग अलग मैं आपको आर्टिकल्स भी दिखा रहा हूँ, 100 से ज़्यादा ड्रोन अटैक्स यहाँ पे इसराइल के ऊपर यहाँ पे हो चुके हैं। सो ऐसी खबरें तो फिलहाल यहाँ पे सामने आ रही है। तो मतलब क्या है कि अभी धीमे धीमे करके कोई अटैक करेगा तो इसराइल तो आपको पता है चुप रहने वाला इससे तो रहता है नहीं, वो भी यहाँ पे काउंटर अटैक यहाँ पे करेंगे। एंड उसके बाद सिचुएशंस मतलब कितनी ख़राब यहाँ पे होगी वो देखने वाली बात यहाँ पे रहती है। मतलब ओवरऑल कंक्लूजन में क्या बोलूँ, अभी तक आपको क्या समझ में आया कि हम एक और वॉर की ओर यहाँ पे बढ़ रहे हैं। ठीक है, एंड अगर वॉर तो अच्छी बात होती नहीं है भाई। ठीक है, एंड अगर ये वॉर अगर होगी तो इसका इम्पैक्ट हमारे शेयर मार्केट के ऊपर क्या पड़ेगा, उससे रिलेटेड ही
बातें इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। सो इम्पैक्ट पड़ेगा क्या, तो जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में बोला, ऑब्वियसली पड़ेगा, इसमें कोई शक की गुंजाइश यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है, बिकॉज ग्लोबलाइजेशन में हम लोग जीते हैं। हाँ, अभी कितना ज़्यादा पड़ेगा कि कम पड़ेगा वो जानने वाली एक बात तो यहाँ पे ज़रूर रहेगी। सो डेफिनेटली निफ्टी 50 के ऊपर हर किसी का तो फोकस यहाँ पे रहने वाला है कल से, अगर हम लोग बात करें तो। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रहती है दोस्तों, क्रूड ऑयल। यस, यही सबसे मेजर चीज़ है जो कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट करवाती है। तो क्रूड ऑयल के प्राइजेस के ऊपर अभी हर किसी का फोकस रहना चाहिए। फिलहाल तो ब्रेंट कितना चल रहा है, 90.45, 90 प्लस यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। एंड वॉर जैसी सिचुएशन एक बार स्टार्ट हो गई ना, तो एक क्रूड को मतलब 3 डिजिट में आने के लिए भी मतलब ज़्यादा समय नहीं लगता, एकदम फटाफट आ जाती है चीज़ें। एंड अगर हो गया तो आपको पता ही है, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा मतलब ओवरऑल आउटकम क्या है कि जो हम सपने देख रहे रेट कट के, भाई उसको तो भूल ही जाओ फिर, ठीक है। सिचुएशन कभी भी रिवर्स भी हो सकती है। तो ये इस प्रकार के अनसर्टेनिटी वाले माहौल आ जाते हैं। अभी वी डोंट नो कि क्या होने वाला है, कि अटैक करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे तो कितना करेंगे, जवाब देंगे तो कितना देंगे, क्या एक्सट्रीम वॉर की ओर ये चले जाएंगे, या फिर छोटा मोटा वार्निंग देते ना तू मैं, जैसे कि चाइना ताइवान का हुआ था। चाइना ने ताइवान के ऊपर से मिसाइल छोड़ दी थी जो कि पानी में जाके गिरी थी, उनके ऊपर से ऐसा गया था, लिटरली कंट्री के ऊपर से। तो बहुत ही मतलब खराब माहौल हुआ था और हमारा मार्केट भी गिरा था उस दिन, बट उसके बाद कुछ हुआ नहीं। तो ऐसा अगर कुछ होके अगर 2-3 दिन में शांत हो जाता है माहौल तो ठीक है, बट अगर सिचुएशन एकदम ही खराब अगर हो जाती है तो फिर डेफिनेटली यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बाजार के लिए क्या, पूरे मार्केट के लिए ही, हर एक मार्केट के लिए तो खराबी न्यूज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। एंड ये वाला जो सिचुएशन है दोस्तों, ये क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये वाली जो वॉर है, यस, जैसे मैंने कहा ना कि क्रूड ऑयल से रिलेटेड प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो जो ईरान है, ये हम लोगों को ओपेक मेंबर तो ज़रूर देखने को मिल जाता है। एंड प्लस दुनिया की 7वीं कंट्री है ये जो कि क्रूड ऑयल प्रोडक्शन में उनका नाम हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो डेफिनेटली एक सिग्निफिकेंट हम लोगों को इम्पैक्ट ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। जो रशिया यूक्रेन वॉर था वो भी क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बिकॉज रशिया तो भाई 2nd नंबर पे देखने को मिल जाता है। तो इसीलिए ये सारी जो कंट्रीज हम लोग को क्रूड ऑयल से रिलेटेड डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक देखने को मिल जाती है, एंड वहाँ पे वॉर जैसे सिचुएशंस आ जाते हैं, ये दुनिया को डिस्टर्ब करवा देते हैं। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पे रहने वाला है, और उसी के ऊपर हर किसी का फोकस यहाँ पे है कि भाई क्या होने वाला है करके। क्योंकि अगर क्रूड भड़क गया तो आपको पता है कि हर एक चीज़ हम लोग को महंगी होती हुई देखने को मिल जाएगी। मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बनाकर यहाँ पे रखा हुआ है, चाहो तो आप उसको फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस के ऊपर जाके देख सकते हो कि कैसे अगर क्रूड यहाँ पे महंगा हो गया तो आपके घर के किचन तक का सामान महंगा हो जाता है। यस, इतना ज़्यादा इंपैक्ट होता है उसका। बहुत सिंपल है ना, पेट्रोल डीजल महंगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा, हर चीज़ महंगी, हर चीज़ मतलब हर चीज़। सो यही सबसे बड़ा दिक्कत वाला चीज़ यहाँ पे रहता है। एंड ईरान तो आप सभी लोगों को, जैसे मैंने बताया कि क्रूड ऑयल से रिलेटेड डील करता है, तो ये एक दिक्कत वाली बात हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो ऐसे माहौल में गोल्ड का महत्व और बढ़ जाता है। सो गोल्ड तो कमोडिटी में आप सभी लोगों को पता ही है, बहुत ही हाईली डिमांड इसका तो यहाँ पे रहता ही है। इंटरनेशनल लेवल की मोस्ट एक्सेप्टेबल कमोडिटी में हम लोग को गोल्ड देखने को मिल जाता है। एंड ऐसा जब माहौल यहाँ पे रहता है तो आप सभी लोगों को पता ही है कि मिडल ईस्ट का जो ये टेंशन देखने को मिल रहा है, वही वॉर वाला जियोपॉलिटिकल टेंशन, गोल्ड हम लोग को हमेशा बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। कैसे? ऑब्वियसली लोग इक्विटी में से पैसा निकालते हैं और सेफ असेट क्लास जो रहता है गोल्ड, उसमें निवेश करते हैं, कम वॉलेटिलिटी रहती है, ठीक है। एंड जैसे मैंने कहा कि वर्ल्ड में एक्सेप्ट हो जाता है, गोल्ड किधर भी चले जाओ, तो ये एक उसका सबसे बड़ा एडवांटेज हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो जब भी वॉर जैसी स्थिति रहती है, मैंने इसके ऊपर भी वो पॉइंट कवर किया था कि गोल्ड क्यों, जैसे आपको कहा था कि एक अच्छी इक्विटी और गोल्ड हमेशा लेफ्ट टू राइट आपको ऊपर ही जाते हुए देखने को मिलेगा। क्यों कहा था गोल्ड से रिलेटेड? क्योंकि दुनिया में कभी ना कभी हर 5 साल में 10 साल में भाई किधर ना किधर वॉर से रिलेटेड झगड़े मतलब होते ही रहते हैं। सो जब भी ये चीज़ें होंगी गोल्ड बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और देखिए तभी हम लोगों ने गोल्ड देखा था कहा था, और अभी का गोल्ड देखिए कहाँ पे करके। और आगे भी भविष्य में गोल्ड 1 लाख भी हो जाएगा, 1.5 लाख भी हो जाएगा, 2 लाख भी हो जाएगा, ठीक है। ये चलता ही रहने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को हमेशा देखने को मिल जाती है। तो गोल्ड वाले यहाँ पे ज़बरदस्त मालामाल यहाँ पे हो जाते हैं। सो व्हाट नेक्स्ट, अभी हम लोग आगे क्या करें, हम क्या करें, मतलब काफ़ी लोगों का सवाल यही रहता है, पोर्टफोलियो क्या क्या करें। अरे भाई ये तो चीज़ें चलती रहती है शेयर मार्केट में, इससे चलते अगर आप पोर्टफोलियो प्लस माइनस करने का बार बार कोशिश यहाँ पे करोगे, आप लिटरली मतलब यहाँ पे कुछ आउटकम आपका आएगा ही नहीं, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। अभी रशिया यूक्रेन हुआ था ना, 1.5 साल तक हम लोगों ने देखा मार्केट न्यूट्रली रहा 18,000 तक। तो उसके बाद क्या रशिया यूक्रेन वॉर खत्म हुई? अभी भी जारी है। आज मार्केट सीधा 18,000 से 22,500 हो गया। तो ये आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब चीज़ें बदल गई करके। तो बस इसको यहाँ पे टाइम करने मत जाना, ये किसी के हाथ में नहीं होता है, जो भी चीज़ें झेलनी ही पड़ेगी वैसा ही रहता है। सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना, कौन सा? आपके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स है भाई, बस वो फंडामेंटली स्ट्रांग रहने चाहिए, ताकि कल अगर कुछ 19-20 हुआ, बाजार में अगर गिरावट हुई, भाई कोविड में कौन से हम बर्बाद हो गए, ठीक है। हाँ वो टेम्पररी गिरावट हो जाती है,
बट बाद में रिकवरी तो हो भी गई। हाँ, वो झेलना आना चाहिए टॉर्चर। उस वक्त अगर आप रोना धोना स्टार्ट कर दोगे तो भाई हम क्या ही कर सकते हैं, वो तो एक्सटर्नल इशू रहता है, आपको मैंने सिखा के रखा हुआ है, ठीक है। तो वो तो हर किसी के पोर्टफोलियो में होगा। अगर आप वो प्रेशर नहीं हैंडल कर पाओगे तो फिर वो रिटर्न्स भी आपको नहीं मिलेंगे, एज सिंपल एज दैट। एंड अगर आपने वो प्रेशर हैंडल कर लिया देन डेफिनेटली मार्केट आपको रिटर्न्स भी दे देगा। तो यही चीज़ें रहती है। तो व्हाट नेक्स्ट में यही करना है हम लोगों ने, सबसे मेजर चीज़ कि क्रूड ऑयल के ऊपर फोकस रखो। क्रूड ऑयल आप लोगों को बहुत सारा कुछ चीज़ें बयां कर देगा कि एग्जैक्टली मिडल ईस्ट में क्या चल रहा है करके, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ हमारे बाजार के ऊपर फोकस रखना ही है। डाउ जोन्स की बात करें भाई, उसके ऊपर भी फोकस रखना है, बिकॉज डाउ जोन्स के पेट में अगर दर्द हो जाता है तो दुनिया भर के बाजार के मतलब हम कह सकते हैं हालत वो ख़राब कर देता है। और हमारे बाजार की अगर मैं बात करूँ तो अभी क्या ही बोले, इतना अच्छा IIP का डेटा आया था, इन्फ्लेशन का भी डेटा देखने को यहाँ पे मिला था। IT सेक्टर की बात करें तो TCS का भी नंबर वैसे तो अनुमान के हिसाब से अच्छा ही देखने को मिला था। तो वो सारी चीज़ें तो अभी आप देख ही रहे हो साइड में हो गई, अभी ये नया झमेला मिल गया करके, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं कि इसका इम्पैक्ट कल के दिन हमारे बाजार के ऊपर क्या पड़ता है करके। और अगर आपको एक और अलग से वीडियो चाहिए कि कौन से स्टॉक स्पेसिफिक कि शेयर्स के ऊपर इसका खास इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है, मैं प्रॉपरली चीज़ों को ही बताऊँगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी बनाकर बताऊँगा, कि ऐसे बिजनेसेस जो कि हम लोगों को इजराइल ईरान से रिलेटेड लिंक देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, एंड उनके शेयर्स हमारे बाजार में है, तो उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो कौन से स्टॉक स्टडी करने चाहिए करके, तो उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो जस्ट येस बोल देना कमेंट सेक्शन में, तो इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो में जरूर यहाँ पे कवर करवा दूंगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।